हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। डियर, मैं गौतम मन्नी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल ग्रुप ऑफ एसएस जोन पर। और डियर, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल के वी लुकअप फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि हम लोग वी लुकअप फंक्शन के अंडर में मैच और स्विच फार्मूला को किस तरह से यूज करते हैं और किस सिचुएशन में यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वी लुकअप फंक्शन के अंदर में मैच और स्विच फार्मूला को हम यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं और किस सिचुएशन में यूज करते हैं, इसका क्या एडवांटेज होता है, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर एक्सेल सीट पर। मेरे पास एक छोटा सा टेबल है। इस टेबल में कुछ स्टूडेंट का डेटा लिखा हुआ है जिसमें स्टूडेंट का मार्कशीट है और यहाँ पर मैं आप लोगों को वी लुकअप में मैच और स्विच फार्मूला को यूज करके दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको वी लुकअप के पैरामीटर को अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्योंकि अगर वी लुकअप के पैरामीटर्स को आप अच्छे से समझ लेते हो तो मैच और स्विच फार्मूला ही नहीं, एक्सेल के कई ऐसे फार्मूलाज हैं जिसका यूज आप बड़े ही आसानी से वी लुकअप के अंडर में कर सकते हो और अच्छे से अच्छे काम को आसानी से स्मार्ट वर्क करके बड़े बड़े डेटा का लुकअप आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं वी लुकअप से ये काम करवाने वाला हूँ कि इस सेल में मैं किसी का भी नाम लिखूँ तो वो हमें टोटल मार्क का जो ये कॉलम है, इस कॉलम्स में से इसके डेटा को निकाल करके ये हमें दे दे। तो यहाँ पर मैं पहले वी लुकअप ऐसे ही लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि वी लुकअप के पैरामीटर को किस तरह से हम यूज करते हैं और क्या क्या हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं रीना लिखता हूँ तो रीना का टोटल मार्क जो यहाँ पर 289 है, तो यहाँ पर 289 शो कर रहा है। अब ये किस तरह से काम करता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसके अकॉर्डिंग वी लुकअप इस टेबल में जाएगा और इस टेबल में से डेटा को ढूंढेगा, उसे ही हम लुकअप वैल्यू कहते हैं। अब लुकअप वैल्यू एंट्री करने का आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट वैल्यू। और इनडायरेक्ट वैल्यू क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखते डबल कोटेड कॉमा में रीना और डबल कोटेड कॉमा बंद कर देते, जब कभी भी फार्मूला में कोई भी टेक्स्ट पास कर रहे होते हैं और एक्सेल को ये बता रहे होते हैं कि रीना अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो रीना का मतलब रीना ही समझिए, कुछ और मत समझिए, अपना दिमाग मत लगाइए। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर डबल कोटेड कॉमा में ही पास करते हैं। अगर हमने गलती से यहाँ पर डबल कोटेड कॉमा नहीं दिया तो ये रीना का मतलब रीना नहीं समझ करके ये कुछ और समझने लग जाएगा और ढूंढने के लिए चला जाएगा कि रीना नाम से एक्सेल में कोई चीज़ सेव है या नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब कभी भी हम डायरेक्ट कोई वैल्यू पास कर रहे होते हैं और एक्सेल को बोलते हैं कि अगर जो कुछ भी हम लिखे हैं उसका मतलब वही है, आप अपना दिमाग मत लगाइए, तो ऐसे सिचुएशन में हम उस वैल्यू को डबल कोटेड कॉमा में पास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वैल्यू। अब जैसे ही हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं ना, तो अभी भी 29 ही दिखा रहा है, लेकिन अगर अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमें अनु का डेटा देखना है, ये अनु का डेटा देखना है कि अनु का टोटल मार्क कितना है, तो यहाँ पर हमें फिर से फार्मूला में जाना पड़ेगा और इस फार्मूला को एडिट करना पड़ेगा और एडिट करके डबल कोटेड कॉमा में अनु वापस से लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो जा कर के 286 यहाँ पर अनु का जो मार्क है 286 वो दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो गया ना कि बार बार आपको फार्मूला को जा करके एडिट करना पड़ता है। तो एडिट नहीं करना पड़े इसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं पास करते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं। अब इनडायरेक्ट वैल्यू किस तरह से पास करते हैं, तो यहाँ पर हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और इस सेल में जो डेटा भी हम पास करेंगे, जो डेटा भी हम इंटर करेंगे, वही इनडायरेक्टली यहाँ पर आकर के आ जाएगा और वही डेटा लुकअप वैल्यू होगा। जैसे अभी यहाँ पर रीना लिखा हुआ है और हमने लुकअप वैल्यू में G6 को सिलेक्ट किया है, तो G6 में जो रीना लिखा हुआ है ना, वही हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अब मान लीजिए किसी और का डेटा हमें देखना है, जैसे अनुज का डेटा हमें देखना हो, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जा कर के लिखेंगे इस सेल में अनुज।
अनुज लिखा और इंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अनुज का डेटा जो है वो यहाँ पर निकल करके आ गया। तो हमें क्या हुआ कि हमें फॉर्मूला को बार बार अब एडिट नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्ट इस सेल में इंटर करते हैं और वो हमें रिजल्ट ला करके दे देता है। इसलिए हम लुकअप वैल्यू में डायरेक्ट को यूज नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम हमेशा इनडायरेक्ट सेल को इनडायरेक्ट वैल्यू को यूज करते हैं, जिसमें हम कोई एक सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस सेल का डेटा को हम चेंज करते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटेड होते हुए हमारा वी लुकअप जो है वो वर्क करते रहता है। तो ये था लुकअप का काम, लुकअप वैल्यू का। उम्मीद करता हूँ लुकअप वैल्यू को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम टेबल एरे में। तो देखिए टेबल एरे में मुख्य रूप से 3 काम होता है। पहला काम होता है कि टेबल एरे में टेबल को चूज करना। सबसे पहले तो आप टेबल एरे की मदद से ये बता रहे होते हैं वी लुकअप को कि आपको किस टेबल में से डेटा चाहिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पर यही एक टेबल नहीं एक और टेबल होता, कई सारा टेबल होता है यहाँ पर, तो ये वी लुकअप किस टेबल में जा कर के डेटा को ढूंढता। तो ये चीज़ हम बताते हैं टेबल एरे में। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जब हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू दिए थे तो लुकअप वैल्यू देते समय हम वी लुकअप को ये नहीं बताए कि आपको किस कॉलम में जा कर के इस अनुज को ढूंढना है। ये भी हम कब बता रहे होते हैं, जब हम टेबल एरे को सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसी समय हम ये भी बता रहे होते हैं वी लुकअप से कि जो भी मैंने वी लुकअप में लुकअप वैल्यू में जो भी डेटा हम यहाँ पर पास कर रहे हैं उस डेटा को किस कॉलम में जा कर के ढूंढना है। तो उस डेटा को आपको इस कॉलम में जा कर के ढूंढना है। कैसे इसको पता चलेगा, क्योंकि अब जो हम टेबल एरे को सेलेक्ट करने वाले हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से। तो इससे इसको ये पता चल गया, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए फिर से टेबल एरे को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो इसको ये मालूम चल गया कि हमारा लुकअप कॉलम जो है टेबल जो है वो ये तो है, इस टेबल में से तो ढूंढना ही है, लेकिन जहाँ से हम सेलेक्ट किए ना, ये पहला कॉलम जो हमने सेलेक्ट किया ना, तो ये पहला कॉलम हो गया लुकअप कॉलम। यानी कि लुकअप वैल्यू जो है वो इसी में जा कर के भी लुकअप पहले ढूंढेगा कि अनुज नाम का डेटा इस कॉलम में, ये नेम वाले कॉलम में है या नहीं। क्यों इसमें आकर के ढूंढेगा, क्योंकि हमने जो लुकअप एरेज का रेंज सेलेक्ट किया है वो नेम के पास से यहाँ से सेलेक्ट किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अभी तो काम कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा एडिट करें, एडिट करके और अभी जो मैं रेंज सेलेक्ट करने वाला हूँ वो यहाँ से मैथ के पास से ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी क्या होगा, जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर NA आ रहा है। अब ये NA क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लुकअप वैल्यू में हमने जो अनुज पास किया हुआ है वो किस कॉलम में जा कर के ढूंढ रहा है वी लुकअप, वो वी लुकअप जा कर के ढूंढ रहा है इस मैथ वाले कॉलम में। अब मैथ वाले कॉलम में तो इसको अनुज मिलने से रहा, तो इसलिए ये बता रहा है नॉट ए आंसर, यानी कि यहाँ पर आंसर का एरर है, आपका आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक काम होता है। 2 काम हो गया टेबल एरे का। पहला तो ये कि आप ये बता दिए कि आपको किस कॉलम किस टेबल में से डेटा को ढूंढना है वी लुकअप में, या वी लुकअप में आप किस कॉलम को किस टेबल को यूज कर रहे हो। और दूसरा कि आपका लुकअप वैल्यू कौन सा होगा, तो लुकअप वैल्यू हमारा नेम रहने वाला है, तो हम हमेशा नेम के पास से रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये टेबल एरे भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुल इंडेक्स नंबर का। अब देखिए कुल इंडेक्स नंबर भी टेबल एरे से ही डिक्लेयर होता है। अब कैसे डिक्लेयर होता है ये समझिए। कुल इंडेक्स नंबर में हम जनरली क्या करते हैं कि कॉलम की संख्या को बताते हैं कि ये जो रिजल्ट ला करके देगा, वी लुकअप को आपने किस डेटा को ढूंढ करके देगा ये भी आपने बता दिया, किस टेबल में से ला करके देगा ये भी आपने बता दिया। अब आपको ये बताना है कि वी लुकअप रिजल्ट जो ला करके देगा वो कौन सा कॉलम होगा, तो वही चीज़ हम बता रहे होते हैं कुल इंडेक्स नंबर में। तो कुल इंडेक्स नंबर में अगर हमने 7 पास किया तो ये 7 मतलब यहाँ से काउंटिंग शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आ रहा है 7 नंबर पे, इसलिए हमने यहाँ
यहाँ पर 7 को पास किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहीं से गिनती क्यों शुरू होगा, यहाँ से क्यों नहीं शुरू होगा और या यहाँ से क्यों नहीं शुरू होगा। तो ये भी रिलेटेड होता है जब आप टेबल एरे को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपने मैथ के पास से टेबल एरे का रेंज सेलेक्ट किया होता तो ये टोटल 7वें स्थान पे नहीं 6ठे स्थान पे आता, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से आप टेबल एरे का रेंज स्टार्ट करते हैं, सिलेक्शन का रेंज स्टार्ट करते हैं। तो आपने नेम के पास से सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए ये नेम हो जाएगा आपका कॉलम नंबर 1, मैथ हो जाएगा कॉलम नंबर 2, हिंदी हो जाएगा कॉलम नंबर 3, और इसी तरह से टोटल जो हो जाएगा वो 7 नंबर पे आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कुल इंडेक्स नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम 7 क्यों यूज़ किए और टेबल एरे का क्या काम होता है। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स हम क्यों लिए, जब आप लुकअप रेंज सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं ना, तो उस समय अगर आप ये बोलते हैं फॉल्स लेते हैं तो फॉल्स का मतलब हो जाता है एग्जैक्ट मैच, यानी कि आप एक स्पेस का भी डिफरेंस नहीं ले सकते। अगर यहाँ पर आपने अनुज डाला है तो यहाँ और यहाँ बिल्कुल अनुज सेम होना चाहिए। अगर आपने स्पेस या कॉमा या कहीं पर एक भी कैरेक्टर मिस करते हो तो ये डेटा ला करके नहीं देगा, नॉट ए आंसर बताएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत अगर मिसमैच हो भी जाता है तो भी ये अपना दिमाग लगा करके कुछ से कुछ डेटा ला करके दे दे, तो ऐसे में आपको अप्रॉक्सीमेट ट्रू का यूज करना है। तो हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए अभी, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच ले लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये था पैरामीटर के बारे में कि वी लुकअप के पैरामीटर किस तरह से काम करता है और किस पैरामीटर में हम किस डेटा को लेते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे हम जानते हैं कि वी लुकअप में हम जो यहाँ पर मैच फार्मूला को किस तरह से यूज करेंगे। तो मैच फार्मूला का जो काम होता है वो होता है लिस्ट का नंबर बताना। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर जो ये नेम कॉलम है, इस नेम कॉलम में अनु का कितने स्थान पे अनु का नाम आता है, अगर यहाँ से हम ऊपर से काउंट करना शुरू करें तो ये चौथे स्थान पे आता है। तो ये कोई ऐसा फार्मूला जो हमें ये ढूंढ करके बता दे कि अनु जो है वो चौथे स्थान पे आता है, तो ये काम कौन करता है, मैच फार्मूला काम करता है। यहाँ पर मैं मैच फार्मूला लिखता हूँ, तो यहाँ पर इक्वल टू मैच, और यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर भी सेम ही होता है। या तो आप डायरेक्ट अनु को पास कीजिए या इनडायरेक्टली किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और इस सेल में जिसका भी नाम लिखेंगे वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लुकअप वैल्यू में ये सेलेक्ट कर लिया। और अब आता है यहाँ पर लुकअप एरे। लुकअप एरे में हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। जब कभी भी एरे आया समझिए कि कई सारे रेंज की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम एरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एरे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा कॉलम नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आपने नेम के पास से यहाँ से सेलेक्ट किया तो ये नेम एक स्थान पे आ जाएगा, दूसरे पे राधा आ जाएगा। लेकिन आपको कहाँ से काउंटिंग एक का शुरू करना है, राधा के पास से, तो यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये राधा 1 नंबर पे, रीना 2 नंबर पे, सरस्वती 3 और 4थे नंबर पे अनु का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पर पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच, तो फिर से हमें एग्जैक्ट मैच ही लेना है। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। तो अभी NA आएगा, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर अनु लिखा तो देखिए अनु कितने स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। अब इसी तरह से अगर हम चाहे तो इसके कॉलम का जो अगर संख्या है इसको भी हमें पता करना हो कि कौन सा कॉलम कितने स्थान पे है, तो ये हम मैच फार्मूला के मदद से पता करें तो ये काम भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू में मैं ये सेल ले लिया और यहाँ पर लुकअप एरे, तो फिर से मैं नेम के पास से सेलेक्ट करना स्टार्ट करूँगा। और भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेता है, तो आपको टेबल नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पर उतना ही काम करना है। क्योंकि आप जो यहाँ पर हम जो यहाँ पर डेटा डालने वाले हैं वो इस फील्ड का डेटा डालने वाले, यानी कि ये हेडिंग जो है इसका नाम मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ साइंस SST टोटल रिजल्ट कुछ भी, तो ये कितने नंबर पे है ये ला करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जैक्ट मैच ले लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी NA दिखाएगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर SCI लिख करके इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए 5 ला करके दे रहा है। अब 5 कहाँ से ला करके दिया, तो यहाँ से नेम हो गया 1 स्थान पे, मैथ 2, हिंदी फिर चौथे पे इंग्लिश और साइंस है 5वें स्थान पे, तो 5 आ रहा है। तो आप वर्टिकल भी रेंज को सेलेक्ट करके अपना काउंटिंग को ये इंडेक्स को पता कर सकते हो और हॉरिजेंटली भी सिलेक्ट करके कौन सा कॉलम का कौन सा कितने संख्या है वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए वी लुकअप में हम आते हैं। यहाँ पर
हमें टोटल अगर देखना था तो हम गिन करके 7 लिखे थे। अब हम चाहते हैं कि हम खुद काउंट नहीं करें। यहाँ पर जो हमने टोटल लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं टोटल लिखता हूँ तो इस सेल के अकॉर्डिंग, इस सेल के अंदर में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद डेटा यहाँ पर 7 लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पर हम ये काम मैच फार्मूला से करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे वी लुकअप के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एक साथ मल्टीपल कॉलम को स्टोर करके रखे और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो आपको डेटा ला करके कॉलम का वेरिएशन ला करके देता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैच और यहाँ पर मैच फार्मूला के पास ये कैपेसिटी है कि ये कई सारे कॉलम को स्टोर करके, सभी कॉलम के नंबर को स्टोर करके रख लेगा और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो आपका नंबर का जो है आउटपुट ला करके देता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैच लिखे, मैच में पूछ रहा है लुकअप वैल्यू में हम इस सेल को ले लेते हैं जिसमें मैं फील्ड का नाम लिखने वाला हूँ, तो ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पूछ रहा है लुकअप एरे में हम यहाँ से इसका सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट मैच हमें ले लेना है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो ये मैच फार्मूला का काम कंप्लीट हो गया, तो फिर से वी लुकअप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाता हूँ तो अभी मैं मैच फार्मूला के अंडर में हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैच फार्मूला के अंडर में हूँ, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ तो मैच फार्मूला कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आ गया वी लुकअप फिर से शुरू हो गया कि हम वी लुकअप में वापस से आ गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डायरेक्ट इस बार मैच फार्मूला का ये कुल इंडेक्स नंबर नहीं दिया है। यहाँ पर इस बार हम क्या किए, मैच फार्मूला के मदद से कॉलम इंडेक्स नंबर को लाने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर NA आ रहा है। क्यों आ रहा है NA, कहाँ पर एरर आया वो मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर टोटल कहीं नाम, फिर से यहाँ पर मैं टोटल लिखता हूँ और यहाँ पर भी टोटल लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर भी ठीक है, बट यहाँ पर टोटल अगर लिखूँ, हाँ टोटल स्पेलिंग मिस्टेक था, टोटल। जैसे ही टोटल लिखा तो देखिए अभी अनुज का टोटल मार्क ला करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ और साइंस लिख दूँ SCI, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये साइंस का अनुज का साइंस में कितना मार्क है जी 78, तो यहाँ पर भी देखिए 78 ला करके दे रहा है। तो आपने देखा क्या कि मैच फार्मूला के मदद से हमने यहाँ पर इसको कितना स्मार्ट बना दिया कि अगर मैं किसी भी फील्ड का डेटा, किसी फील्ड का भी नाम लिख देता हूँ इस सेल में, तो वी लुकअप उसी सेल में से डेटा को ला करके देता है। ठीक है, क्योंकि वी लुकअप एक टाइम में किसी एक ही कॉलम का डेटा ला करके देता था, लेकिन ये कर देने से वी लुकअप मल्टीपल कॉलम में से डेटा को ढूंढ करके ला करके देता है और हम जो क्राइटेरिया पास करते हैं उसी के अकॉर्डिंग डेटा को ला करके देता है। जैसे यहाँ पर अगर अभी मैं मैथ लिख दूँ और इंटर प्रेस करूँ तो ये देखिए ये मैथ का डेटा, अनुज का मैथ में कितना मार्क था 48, तो ये 48 मार्क ला करके दे दिया। ठीक है, अब चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ पर अब हम ये तो हम जान लिए कि मैच फार्मूला के मदद से अगर मैं कुल इंडेक्स नंबर में डायरेक्ट 7, 8, 5 या कॉलम की संख्या नहीं पास करूं और मैच फार्मूला लगा दूं, तो मैच फार्मूला हमें एक इनपुट सेल भी दे देगा जिसमें हम इनपुट डालेंगे, यानी कि उसमें कॉलम का नाम हम लिखेंगे, फील्ड का नाम हम लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको कभी क्रॉस चेक करना हो कि ये मैच फार्मूला अभी जो मैथ लिखा हुआ है ना, वो मैथ कितना नंबर यहाँ पर ला करके दे रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ से मैच फार्मूला शुरू हुआ है ना, वहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ तक लेकर के जाइएगा। ठीक है, यहाँ तक जैसे ही लेकर के आए ना, तो देखिए यहाँ पर छोटा सा एक आउटपुट आएगा जहाँ पर लिखा हुआ है 2, यानी कि मैच अभी कितना ला करके दे रहा है, इसको 2 ला करके दे रहा है। जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ, अभी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल फिर से, तो ये टोटल कितना यहाँ पर अभी मैच में जाएंगे और यहाँ से मैच को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ये ब्रैकेट जहाँ तक क्लोज हुआ है वहाँ तक। अभी देखिए मैच कितना ला करके दे रहा है, इसको 7 ला करके दे रहा है। तो डायरेक्ट हमने पास नहीं किया, हम इनडायरेक्टली यहाँ पर डेटा 7 लिखा हुआ जा रहा है, जिससे कुल इंडेक्स नंबर को एक वैल्यू मिल जाता है और कुल इंडेक्स नंबर जो है उसी के अकॉर्डिंग फील्ड में से हमें डेटा को ला करके दे देता है। तो ये था
हमारा कुल इंडेक्स नंबर का काम। अब हम बात करते हैं कुल इंडेक्स नंबर में मैच फार्मूला का काम कि वी लुकअप में हम मैच फार्मूला को क्यों और कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं स्विच फार्मूला का हम कब यूज करेंगे। तो अभी अगर मेरे पास मल्टीपल टेबल होता, अभी एक ही टेबल है, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल टेबल 3-4 टेबल होता और हम चाहते कि जिस तरह से यहाँ पर मल्टीपल कॉलम था और मल्टीपल कॉलम में से जैसे ही हम जिस कॉलम का नाम यहाँ पर लिखता हूँ उसी कॉलम से डेटा ये ला करके देता है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक टेबल का भी नाम यहाँ पर दे दें, यहाँ पर अगर हम टेबल नेम भी यहाँ पर लिख दूँ और जिस टेबल का नाम यहाँ पर मैं लिखूँ उसी के अकॉर्डिंग उसी टेबल में से ये हमें ला करके दे, तो ये हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर लेकर के आते हैं एक नए सीट पर और इस सीट पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके नो फिल कर देता हूँ 1 मिनट यहाँ पर कि आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई पड़े, और इस डिज़ाइन को थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ और इसके साइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए जब कभी भी आप साइज़ को इस तरह से इंक्रीज करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए कई सारा कॉलम जो है वो ओवरफ्लो होने लग जाता है या ओवर फ्लो हो करके ये कई सारा डेटा जो है हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, इसका विड्थ कम पड़ जाता है। तो एक एक करके आप विड्थ को अरेंज करने के लिए मत जाइएगा। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लेना है, सभी सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा और किसी भी 2 कॉलम के लाइन के बीच में पॉइंटर को यहाँ पर कर्सर को माउस के कर्सर को लेकर के जाइएगा और डबल क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे कर देने से क्या हो गया, देखिए सब ऑटो अरेंज हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर ये 3 टेबल है, इस टेबल का नेम मैं यहाँ पर NAME नेम भी लिख दिया, मैच। अब हम यहाँ पर वी लुकअप लगा करके देखेंगे, वी लुकअप लगा करके यहाँ पर देखते हैं। तो फिर से हमें यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा सब कुछ को। एक काम करता हूँ, मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब कभी भी आप लोग लुकअप के लिए सेल बना रहे होते हैं तो कभी भी टेबल के नीचे मत बनाइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि टेबल एक्सपेंड होकर के नीचे की तरफ चला जाए, डेटा और इंक्रीज हो जाए, तो वहाँ पर डेटा के साथ कोलाइड कर जाएगा आपका लुकअप सर्च बॉक्स। तो ऐसे में आप सर्च बॉक्स के लिए हमेशा टेबल के ऊपर ही बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फिर से वी लुकअप एक बार आपको फिर से लगा करके दिखा देता हूँ लुकअप। और इस बार जो वी लुकअप लगाऊंगा ना, तो लुकअप वैल्यू में तो ठीक है ये से ले लिया, लेकिन टेबल एरे में हम ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम टेबल का नाम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, टेबल एरे नहीं सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हम इस तरह से पूरा का पूरा टेबल हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है हमें। अभी तो छोटा टेबल है तो ठीक है हम सेलेक्ट कर लेंगे ये, लेकिन यहीं पर 500 रो होता, 500 कॉलम होता, तब हम कैसे सेलेक्ट करते, थोड़ा मुश्किल हो जाता सेलेक्ट करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल का नाम दे देते हैं। अब टेबल का नाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे आप जब टेबल बना रहे होते हैं तो उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। कब टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, अभी जैसे मैं इस टेबल का जो है, ये जो टेबल है ये अभी नॉर्मल टेबल है, इसको हम टेबल फॉर्मेट नहीं बोलेंगे। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इस सभी को सेलेक्ट कर लीजिएगा और Ctrl+T प्रेस करके यहाँ पर माय टेबल हैज हेडर करके इस तरह से आएगा। इस पर आपको ध्यान रखना है कि इस पर मार्क कर दीजिएगा और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कई सारे वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल्स बताया भी हूँ। अब देखिए ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो करके आ गया। अब इसका अगर आप चाहे तो एक ख़ास नाम दे सकते हो। इसका नाम कैसे हम देते हैं, तो जैसे ही ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एक टेबल डिजाइन के नाम से एक डेटा आ जाएगा, टेबल डिजाइन के नाम से एक टैब आएगा। इस टैब के आना है आपको और यहाँ पर जो टेबल नेम दिया हुआ है, इस टेबल नेम पे आपको क्लिक करके यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नाम होगा उस नाम को हटा दीजिएगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TTT या AB या AA BBC ऐसे करके मैं टेबल का नाम देने वाला हूँ। तो यहाँ पर AA लिख दिया और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब इस टेबल का नाम पड़ गया AA। कैसे पता करें, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ =AA और इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए इस टेबल का सारा डेटा जो है ना वो यहाँ पर आकर के
दिख जाएगा। इस टेबल के बारे में और भी बहुत सारा एडवांस यूज होता है इसका, हम आगे डिस्कशन करेंगे। बस अभी आप ये समझिए कि टेबल का नाम भी हम दे सकते हैं। और अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर जो हम भी लुकअप लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लुकअप रेंज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लुकअप वैल्यू तो हम सेलेक्ट कर लिए, लेकिन टेबल एरे में हम टेबल एरे सेलेक्ट करने के लिए नहीं जाएंगे, हम डबल ए सीधे पास करेंगे। तो देखिए ये कॉलम जो है ना, ये टेबल ये सेलेक्ट होकर के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है कुल इंडेक्स नंबर, तो हम कुल इंडेक्स नंबर में डायरेक्ट अब नंबर को कॉलम संख्या को पास नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे मैच को। मैच फार्मूला का लुकअप वैल्यू जो है वो हो जाएगा ये सेल, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मैच फार्मूला जो है यहाँ पर वैल्यू को लिखेगा। तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अभी आ जाते हैं यहाँ पर लुकअप एरे। लुकअप एरे में हम ऊपर वाले हेडिंग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें इसको ये पता चले कि आप यहाँ से गिनती स्टार्ट कीजिएगा और इसका गिनती आप हमें बताइएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट मैच ले लेता हूँ, एग्जैक्ट मैच, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट। ठीक है, अभी अनुज, क्या इसमें अनुज नहीं है? हाँ अनुज तो है, बट यहाँ पर रिजल्ट ये देखिए, यहाँ पर जो है ना हेडिंग का नाम गलत लिखा हुआ है, टोटल होगा, यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है टोटल, इसलिए एन आया। ठीक है ना, एग्जैक्ट मैच लेने से यही होता है, एग्जैक्ट मैच बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये ला करके तो दे दिया। अब हम यहाँ पर टेबल ए डबल ए अगर मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पर, तो ये इस कॉलम में से डेटा को ला करके देगा। और अगर मैं डबल बी लिखूँ तो इस टेबल में से डेटा को ला करके देगा। तो सबसे पहले तो मैं इस टेबल का नाम दे देता हूँ डबल ए। इसका जो है ना थोड़ा डिजाइन मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ और इसको एक अलग डिजाइन दे देता हूँ। इस तीनों टेबल का नाम भी मैं दे दूँगा, ब्लू कर देता हूँ। तो ये रेड वाले जो टेबल है ना, इस रेड वाले टेबल को रेड वाले टेबल का जो नाम होगा इसको मैं डबल आर दे देता हूँ या RED दे देता हूँ, रेड, और इसको ब्लू नाम दे देता हूँ इस टेबल का नाम। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर टेबल नेम में आए और यहाँ पर लिख दिया ब्लू। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर डबल ए लिखूँ तो डबल ए में से डेटा ला करके दे। अगर मैं यहाँ पर रेड लिखता हूँ तो ये रेड में से डेटा को ला करके दे। और अगर मैं यहाँ पर ब्लू लिखता हूँ तो ये ब्लू में से डेटा को ला करके दे। ये काम हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है ना। और दूसरी बात कि इस तीनों टेबल का जो डेटा है ना वो सेम है, तो मैं इस डेटा को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। तो अब डेटा को चेंज करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो इस सभी को मैं कितना 5 कॉलम और टोटल कितना रो है, 10 रो और 5 कॉलम है। तो रैंड एरे फार्मूला की मदद से हम कुछ डेटा लेकर के आ जाते हैं। इक्वल टू RAND रैंड एरे वाले भी टेबल, रैंड एरे वाला फंक्शन के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा, वो भी बहुत काम आता है। खास करके जब आप एक्सेल को प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं तो वो रैंड एरे बहुत काम आता है। अभी देखिए ना, अभी हम अगर एक एक करके लिखने के लिए जाएंगे, एडिट करने के लिए जाएंगे तो मेरा कितना टाइम जाएगा, लेकिन रैंड एरे फंक्शन जो है ना वो चुटकी में ये काम करके दे देता है। तो रैंड एरे फंक्शन में हमें रो नंबर पूछ रहा है कि कितना रेंडमली डेटा जो है वो आपको कितना चाहिए। तो ठीक है, हमें 10 चाहिए, 10 रो में चाहिए डेटा, और कॉलम 5 में चाहिए, और मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 99 चाहिए। और एक इंटीजर यानी कि इंटीजर वैल्यू, यानी कि हमें दशमलव में वैल्यू नहीं चाहिए, इंटीजर में चाहिए। इंटर प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पर ये वैल्यू ला करके दिया। अब इस सभी वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस सेल में यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल में चला जाता हूँ। तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+V, और यहाँ पर मैं वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका भी वैल्यू चेंज हो गया। फिर से इसको दोबारा से मैं जाता हूँ और दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C। 1 मिनट, इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। हाँ, इस सभी को सेलेक्ट करके Ctrl+C और यहाँ पर चले आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल का कॉलम खुल करके आएगा पॉपअप। यहाँ पर मैं वैल्यू सेलेक्ट करूँगा और ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये डेटा भी जो है वो ला करके दे दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें किस कॉलम में से डेटा चाहिए, वो हम किस तरह से डिक्लेयर करें। तो यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर VLOOKUP में ये जो टेबल एरे है
इस टेबल एरे को एक बार में एक ही टेबल को कैरी करने की कैपेसिटी है। लेकिन अगर यहाँ पर स्विच या IFS फार्मूला यूज करके आप चाहे तो कई सारे टेबल को स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। तो इफ फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन IFS फार्मूला जो होता है ना वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर आपको कि स्विच फार्मूला यूज कीजिए। तो स्विच फार्मूला को पहले सीख लेते हैं कि किस तरह से हम स्विच फार्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू स्विच का पहला पैरामीटर है एक्सप्रेशन, दूसरा है वैल्यू 1, तीसरा है रिजल्ट 1। एक्सप्रेशन में आप वो सेल को सिलेक्ट कीजिए जिस सेल में आप इनपुट वैल्यू डालने वाले हैं, कि जिसके अकॉर्डिंग ये, इसमें तो कई सारे टेबल को आप स्टोर करोगे, तो किस टेबल को ये ला करके आपके सामने रखेगा रिजल्ट में, इस चीज़ के लिए जो आपने इनपुट आप इसको डालोगे वो कौन सा सेल होगा। तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ एक्सप्रेशन में कि वो सेल ये वाला सेल होगा जिसमें ब्लू लिखा हुआ है। तो इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है वैल्यू, तो क्या आप यहाँ पर लिखोगे वो बता दीजिए। तो इसको मैं बोलता हूँ कि AA मैं जब लिखूँ, डबल कोटेड कॉमा में AA, जब मैं यहाँ पर AA लिखूँ तो आप कौन सा वैल्यू ला करके दोगे, मुझे AA का वैल्यू ला करके दोगे, AA। ठीक है, अभी ये काम तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर दूसरा पैरामीटर चालू होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि E4 में जब कभी भी AA लिखा जाएगा तो यहाँ पर AA नाम का जो टेबल है वो आएगा। और दूसरा फिर से पूछ रहा है, दूसरा पैरामीटर अब चालू हो गया। इसमें पूछ रहा है वैल्यू 2, तो वैल्यू 2 में मैं डबल कोटेड कॉमा में लिखने वाला हूँ रेड, और ये बता रहा हूँ कि जब रेड आएगा तो रिजल्ट में आप रेड टेबल दीजिएगा। तो यहाँ पर रेड टेबल ये ला करके हमें दे देगा। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर 3, वैल्यू 3 में मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लू, और जैसे ही यहाँ पर ब्लू लिखूँ तो ये ब्लू टेबल को ला करके हमें देगा। ये तीनों पास कर दिया। और अब इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर स्पेल एरर आएगा। तो स्पेल एरर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्पेल एरर इसलिए आ रहा है कि इसका जो वैल्यू ये दे रहा है आउटपुट रिजल्ट, वो यहाँ पर डॉट डॉट लाइन में दिखा रहा है कि इसको इतना सारा सेल जो है वो इसको चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेटा जो है वो कोलैप्स कर रहा है इस टेबल में, इसलिए यहाँ पर स्पेल एरर दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ सेल को इंसर्ट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस प्रेस करने से यहाँ पर देखिए इस टेबल को थोड़ा मैं नीचे शिफ्ट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ब्लू है तो ये ब्लू का डेटा ला करके दे रहा है। देखिए यहाँ पर 60 था और 81 है ना, ब्लू में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा 60 81, यानी कि ये ब्लू का डेटा है। अब यहाँ पर अगर मैं रेड लिखता हूँ रेड, तो ये देखिए ये क्या ला करके दिया, रेड का डेटा ला करके दिया 40 84 31। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर AA ला करके देता हूँ तो ये क्या ला करके देता है 87 36, 87 30, ये 87 63, ये डेटा ये ला करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्विच फार्मूला काम कर रहा है अच्छे से कि आप जिस इस सेल में जो डेटा पास कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल आ रहा है। अब इसी चीज़ को हमें VLOOKUP में यूज कर लेना है। तो एक काम करते हैं ना, अगर आप चाहे तो यहाँ से इस स्विच फार्मूला को ही कॉपी कर लीजिए और इसमें VLOOKUP में जा कर के यहाँ पर स्विच फार्मूला को ही इस यहाँ से डबल इक्वल टू को छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी को कॉपी कर लीजिए। और यहाँ पर इस फार्मूला में आकर के यहाँ जो AA आपने टेबल एरे में पास किया हुआ है, इस टेबल एरे में आप स्विच फार्मूला को ऐसे पेस्ट कर दीजिए। इससे भी आपका काम हो जाएगा। जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अभी ये AA का डेटा ला करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं रेड कर दूँ तो रेड में अनुज को टोटल मार्क कितना है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर रेड में अनुज को टोटल मार्क 151 है, और यहाँ पर भी तो वही दिखा रहा है 151, तो बिल्कुल सही मार्क आ रहा है। अब चलते हैं हम ब्लू में, देखते हैं कि ब्लू में कितना मार्क आ रहा है। 271 देखते हैं यहाँ पर 271 है क्या। अनुज को टोटल मार्क 271 है, बिल्कुल सही दिखा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए, तो अब क्या करता हूँ मैं मैच और स्विच फार्मूला को एक साथ एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पर इक्वल टू VLOOKUP लिखना है।
लुकअप वैल्यू में इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। टेबल एरे में आप टेबल एरे नहीं सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट किसी एक टेबल को नहीं सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप स्विच फार्मूला को बुला करके तीनों टेबल को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्विच का पहला पैरामीटर है एक्सप्रेशन। तो इसका इनपुट आप किस सेल में डालोगे उस सेल को आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। तो टेबल का नेम मैं इसमें डालने वाला हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। इसमें आप क्या डालोगे वो चीज़ लिखिए वैल्यू 1 में। तो वैल्यू 1 में मैं लिखने वाला हूँ। अगर मैं डबल ए लिखूँ तो क्या कौन सा टेबल आएगा, डबल ए नाम का टेबल आएगा। और दूसरा फिर से पूछ रहा है वैल्यू 2 में क्या आप देने वाले हैं। तो वैल्यू 2 में अगर मैं रेड दूँ तो यहाँ पर रेड वैल्यू रेड टेबल आ जाए। और अगर मैं यहाँ पर ब्लू डालूँ डबल कोटेड कॉमा में ब्लू, तो यहाँ पर ब्लू नाम का टेबल आ जाए। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ कि स्विच फार्मूला का काम कंप्लीट हो गया। तो भाई टेबल एरे में हम किसी एक टेबल को यूज नहीं किए, हम यहाँ पर स्विच फार्मूला को यूज कर लिए और तीनों टेबल को स्टोर कर दिए यहाँ पर। और यहाँ पर क्राइटेरिया भी दे दिए कि इस सेल के अकॉर्डिंग, इस सेल में जो भी वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग E4 में उसके अकॉर्डिंग आप टेबल को ला करके दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आ गया कुल इंडेक्स नंबर। तो कुल इंडेक्स नंबर भी हमें डायरेक्ट किसी एक कॉलम का नाम नहीं देना है। हमें क्या करना है, मैच फार्मूला के अकॉर्डिंग, मैच फार्मूला के मदद से हम सभी कॉलम के फील्ड को एक ही साथ स्टोर कर देंगे। और इस सेल में जिस कॉलम का नाम लिखेंगे वही डेटा, वही संख्या जो है, उसी कॉलम का संख्या जो है वो कुल इंडेक्स नंबर में लिखा हुआ इनडायरेक्टली रूप से आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मैच फार्मूला। ठीक है, और मैच फार्मूला का लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू में हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे कि इसमें टोटल लिखे तो टोटल की कितना संख्या है वो ला करके दे, हिंदी लिखें तो हिंदी की कितना संख्या है वो ला करके दे। ठीक है, एग्जैक्ट लुकअप एरे है, लुकअप एरे में मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और एग्जैक्ट मैच ले लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करके मैच फार्मूला को भी हमने बंद कर दिया। अब कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जैक्ट मैच, वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच, और ब्रैकेट क्लोज करके वी लुकअप को भी हम कंप्लीट कर दिए। एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर डबल ए लिखूँ तो डबल ए में से डेटा को ला करके देगा, और अगर मैं यहाँ पर रेड लिखूँ तो रेड टेबल में से ला करके ये डेटा हमें देगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एडवांस बना लेते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा लेते हैं नेम का। तो डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट लेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते हुए, आई होप ये आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो कई सारा वीडियो में हमने डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम होगा तो एक बार फिर से इस पर भी अच्छे से ट्यूटोरियल लेकर के आएंगे। और यहाँ पर भी हम तीनों का जो नाम है, तीनों टेबल का नाम, वो भी उसका भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करूँगा और सोर्स में जा कर के डबल ए कॉमा रेड कॉमा ब्लू एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर भी डबल ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। यहाँ पर एक टोटल बच गया, इसमें भी मैं डबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ही लेता हूँ। लिस्ट में आना है और सोर्स में चल करके इस सभी कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एडवांस में वी लुकअप को हम किस तरह से यूज करते हैं और वी लुकअप के अंडर में मैच और स्विच फार्मूला को कब और कैसे यूज करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। उस डेटा को आपको इस